रुकिए 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 फूलचंद, आप मर्द हैं? हुजूर, लोगों का तो यही कहना है। तो मर्दों वाले हाथ चलाइए ना, ये क्या फुलवारी बरसा रहे हैं आप हमारे सर पर? जी जी हुजूर, अभी लीजिए। जापना, वो फरियादी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाद में बीरबल, उनसे कहिए बाद में आए, अभी हम किसी से मिलना नहीं चाहते। जापना, वो आपको पड़ोसी मुल्क जाना था, आपके मित्र की बेटी की शादी। माफीनामा भेज दीजिए, अभी हमारा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। जापना, चलिए उर्वशी का नृत्य देखते हैं। आप देख लीजिए बीरबल। तानसेन का संगीत? अरे हमें नहीं सुनना है, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं से वापस नहीं आना है। हमारा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, हम उकता गए हैं इस जिंदगी से। हमारा तो दिल कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, समंदर की तह में जाकर बैठ जाएं, या फिर हम पहाड़ियों में, वादियों में जाकर कहीं गर्क हो जाएं। पता नहीं हमें क्या हो गया है, नहीं पता हमें। कुछ नहीं हुआ है अब्बा हुजूर, उम्र का तकाजा है। जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो ऐसे झटके लगते हैं। क्या मतलब है आपका? जवानी की चिड़िया चुग गई खेत। थक गए हैं आप, पक गए हैं आप, तभी तो ऐसे चिड़चिड़े होकर सब पर फट रहे हैं। खामोश खरगोश, आप कीजिए ना। हुजूर, अब आपको कैसे समझाए शहजादे सलीम, ये उम्र का तकाजा नहीं, इसे मानसिक अवसाद कहते हैं। जापना मानसिक अवसाद के शिकार हो गए, फौरन हकीम साहब को बुलाना पड़ेगा। अगर फौरन जापना के इस मानसिक अवसाद का इलाज नहीं किया तो पता नहीं जापना का ये मानसिक अवसाद क्या गुल खिलाएगा। हमें एक हथौड़ा चाहिए होगा, नहीं तो आरी काटने वाली। नहीं तो एक काम कीजिए, एक तलवार ही दे दीजिए। हाँ, तलवार? कमबख्त के काट के 2 हिस्से कर देंगे। आप हमारे 2 हिस्से कर देंगे हकीम साहब? जापना, हम आपके नहीं, अपने इस दवाई के बक्से की बात कर रहे हैं। कमबख्त खुल ही नहीं रहा है, इसको खोलने के लिए हमें हथौड़े आरी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा ध्यान आप जरा हम पे दे दीजिए, हमें बता दीजिए कि हमें क्या हुआ है। जापना, आप तो एकदम ठीक हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है। हो जाता है कभी कभी, ज्यादा काम की वजह से इंसान का दिमाग थक जाता है और उसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। जापना, ये सब ज्यादा काम के बोझ का नतीजा है। आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, बस आप ठीक हो जाएंगे। चलते हैं, हमें कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान? वो क्या है कि हमारे हाथों मरने वाले लोगों की संख्या 10,000 से ऊपर हो गई है, तो कब्रिस्तान वाले खुश होकर दूसरा कब्रिस्तान खोल रहे हैं और उसके उद्घाटन के लिए हमें बुलाया है। अब देखते हैं कि उस नए कब्रिस्तान की बोहनी कौन करता है। चलते हैं, खुदा हाफिज। जाइए जाइए, आप जाइए। जा रहे हैं अपना, देर हो रही है। खुदा हाफिज। जाइए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। काम का बोझ? अरे कौन सा काम, कैसा काम, ऐसा क्या काम करते हैं आप? पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बस चौसर खेलते रहते। था नहीं कौन सा काम, बूढ़े होते जा रहे। मासा ने तो कहा था कि हमें एक अच्छा सा गुड्डा मिलेगा, यहाँ तो हमें बुढ़ा मिला है, बुढ़ा। हाँ, और हमसे अम्मी जान ने कहा था कि हम तो गुड्डे के बेटे हैं, लेकिन हम तो बुड्ढे के बेटे हैं। लेकिन अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए, शाही खून है हम अपने प्यारे अब्बा हुजूर को ठीक करके ही रहेंगे।
जहांपना का ठीक होना बेहद जरूरी है। हजारों काम अटके हुए हैं, हजारों फरियादी महल के बाहर खड़े हैं जहांपना के इंतजार में। जहांपना ठीक नहीं हुए तो कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा बीरबल, कुछ तो करना पड़ेगा। अगला लतीफा सुनिए अब्बा हुजूर। ये वाला लतीफा सुन के अगर आप हंस हंस के लोटपोट ना हो गए तो कहिएगा। सुनिए अब्बा हुजूर, एक बार एक राजा अपने शाही मेहमानों को अपना सबसे पुराना किला दिखा रहा था और उसने बोला कि ये देखिए, ये है हमारा सबसे पुराना और अनोखा किला। आज तक जो भी इस किले के अंदर इस रास्ते गया है वो कभी वापस नहीं आया। रास्ते अंदर गया, वापस नहीं आया तो कहां गया? कहा गया मतलब कहा गया? पीछे के रास्ते से निकल गया, क्योंकि किले के बाहर से जाने का रास्ता पीछे की तरफ से था। अरे नहीं अब्बा हुजूर, आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं? खफा क्यों हो रहे हैं? इतना घटिया लतीफा सुनाया आपने। 2 कौड़ी का तो लतीफा है आपका। ये सुनने के बाद हम आप पर गुस्सा नहीं हुए, हमारा तो मन कर रहा है आपका कत्ल कर देते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं आपके, काट के। अब जाबना शांत रही। शहजादे सलीम का मकसद आपको नाराज करना नहीं था, वो तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। छोड़िए जहांपना, छोड़िए। हम आपके लिए खास नृत्य शैली लेकर आए हैं और हम जानते हैं आप इसे देखकर बिल्कुल तरोताजा और खुश हो जाएंगे। तशरीफ रखिए। हाँ, बैठिए ना जहांपना। बंद करो। ये कोई नाच है? अरे नाच तो हमारे महके में हुआ करते थे। और क्या नाच होते थे? आंच पे नाच, कांच पे नाच। आप देखिए जहांपना, हम नाचते आपके लिए। बस रानी साहब, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? ये सब हो क्या रहा है? ये आप लोगों की ये बचकानी कोशिशें देखकर तो हम और परेशान हुए जा रहे हैं, हमारा सर और फटा जा रहा है। आप तशरीफ रखिए रानी साहब। हाँ। जहां अपना सलामत रहे। कैसे रहेंगे? जहां बना, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इस बिसात बीमारी का हल आपके इस नाचीज खिदमतकार ने ढूंढ निकाला है। जहां बना, राजा सुलेमान से तो आप वाकिफ होंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क के बादशाह। उन्होंने आपके लिए बड़े ही अदब और अखलाक से अपने दरबार में आने का दावतनामा भेजा है जहां बना। और जहां बना, जी हाँ, तो हम ये फरमा रहे थे जहां बना कि वहां उनके मुल्क का सबसे बड़ा और उम्दा हुनरमंद कलाकार अपना हुनर पेश करने वाला है आपकी शान में। और राजा सुलेमान को ये यकीन है कि ऐसे हुनरमंद कलाकार का हुनर देखकर आपका ये नासाज मिजाज बदल जाएगा। आप फिर से ताजा, तंदुरुस्त और पुरसुकून महसूस कर पाएंगे। हाँ। हमने आपकी तरफ से रजामंदी भिजवा दी है। और मुल्ला जी, अगर हम गलत नहीं है तो ये राजा सुलेमान वही राजा है ना, हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन, जिन्होंने कुछ साल पहले ये ऐलान किया था कि वो मुगलिया सल्तनत को अपने कब्जे में कर लेंगे। हाँ 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 बीरबल जी, वही है। लेकिन वो बहुत ही पुरानी बात है।
राजा सुलेमान ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत पर फतेह करना नामुमकिन है। और जहां पर कोई भी अक्लमंद इंसान किसी ताकतवर की दुश्मनी से ज्यादा उसकी दोस्ती में दिलचस्पी रखता है। बस राजा सुलेमान ने यही सोचकर एक दोस्ती का हाथ आपके सामने बढ़ाया है। जहां बना हमें तो लगता है कि यह दावतनामा लेकर आपको उनके दरबार में जाना चाहिए। माफ कीजिएगा जहां बना, पर हमें ऐसा नहीं लगता। मुल्ला जी, ये जो राजा सुलेमान है ये बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी इंसान है। ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये हमारा दुश्मन भी है, इसलिए उसके दरबार में जाना खतरे से खाली नहीं होगा जहां पर। लेकिन जैसा मुल्ला जी कह रहे हैं, उन्होंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उसे ठुकराना भी अच्छी बात नहीं। जामना, हम ऐसा करते हैं, वो अपने कलाकारों का हुनर ही दिखाना चाहते हैं ना, तो उसे यहां बुला लेते हैं ना। उस कलाकार को यहां अपने दरबार में बुला लेते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती की इज्जत भी रह जाएगी और आप पर खतरा भी टल जाएगा। ये वाला ठीक है। यही करते हैं, हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा कहीं जाने आने का दिल नहीं कर रहा है। क्योंकि वो जो कलाकार हैं उन्हें वो अपना वो भेज दीजिए, वो क्या कहते हैं, वो क्या है वो रिश्ता। वो भेजिए ना, वो जो बुलाने के लिए भेजते हैं, वो दावतनामा भेज दीजिए उन्हें, और उन्हें यहाँ बुला लीजिए। यहीं कहीं देख लेंगे, हो जाएगा। तगलिया बहुत खूब। वाह। गुरुजी बोल नहीं सकते। गुरुजी जो भी कहेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी गुरुजी ने ये कहा कि इनका सौभाग्य है कि इन्हें अपना हुनर खुद मुगल बादशाह के सामने पेश करने का अवसर मिला, इसलिए गुरुजी महाराज के शुक्रगुजार हैं। अरे शुक्रगुजार तो हम हैं आपके। अब क्या कह रहे हैं ये? गुरुजी पूछ रहे हैं कि महाराज को इनका ये प्रदर्शन कैसा लगा। अरे बहुत ही उम्दा, कमाल का प्रदर्शन था आपका, मजा आ गया। हमारी तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा नजराना आपकी हौसला अफजाई के लिए। अब हुजूर शाही खून है हम, और हम भी इनका ये हुनर सीखना चाहते हैं, और सीखकर इनकी ही तरह आपके सामने फौलादी हुनर पेश करना चाहते हैं। तो सीखिए, जरूर सीखिए और पेश भी कीजिए। अगर आप इनके हुनर का 10% भी हमारे सामने पेश कर पाए तो हम आपको 10,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। जाइए सीखिए, हम भी अब देखेंगे आपका हुनर। अरे वाह सलीम भाई साहब, देखो, दो हाथ, दो पैर, मजा आ गया। दिमाग एक में भी नहीं। अरे हाँ वासु, दो हाथ, दो पैर, तीन सर, लेकिन दिमाग एक में भी नहीं। देखिए गुरुजी, अब शाही खून की फौलादी इज्जत आपके हाथों में है।
ऐसा प्रदर्शन तैयार कीजिए, ऐसा प्रदर्शन तैयार कीजिए कि अब्बा हुजूर हमें खुश होकर 10,000 मोहरे नहीं बल्कि 20,000 मोहरे दे दे। मुझे पता है 10,000 मोहरे तो सिर्फ मैं रखूंगा, बाकी की 10,000 मोहरे आप दोनों रख लेना। हम आपको 20,000 मोहरे नहीं देंगे, वो हम रख लेंगे, लेकिन जब हम हिंदुस्तान के फौलादी बादशाह बनेंगे तब हम आपको सोने की मोहरे ही क्या बल्कि पूरा का पूरा सोने में तोल देंगे। लेकिन गुरुजी, हमारा प्रदर्शन लाजवाब होना चाहिए। अब इसे क्यों बजा दिया? गुरुजी कह रहे हैं आप दोनों निश्चिंत रहिए, आपका प्रदर्शन लाजवाब होगा, ये वादा है गुरुजी का। अरे वाह गुरुजी, जियो जियो, आपको इसकी उम्र लग जाए और मुझे आपकी उम्र लग जाए। चलो तैयारी करो। वाह सलीम वाह, ये काम तो आपने अच्छा किया। वासु, अब आपकी बारी। हाँ बहुत खूब सलीम, वासु, बहुत खूब। पहली बार आप लोगों ने कोई काम इतनी लगन और ईमानदारी के साथ किया है। नहीं, आप लोग अपनी बेवकूफियां भी काफी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन ये कमाल का था, मानना पड़ेगा, कमाल का था। एक बार को तो हमें लग रहा था कि हमें खुद आकर वहां पर प्रदर्शन करना चाहिए। अरे क्या कह रहे हैं ये? गुरुजी कह रहे हैं क्यों नहीं महाराज, अगर शहजादे सलीम और वासुदेव ये कर सकते हैं तो फिर तो कोई भी इंसान कर सकता है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो यूं ही कह रहे थे, हम थोड़ी। नहीं नहीं, अब क्या कह रहे हैं? गुरुजी के कहने का मतलब है कि इनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी अगर आप इनका ये हुनर एक बार आजमा कर देखें महाराज। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको इल्म भी है, आप किसके सामने बैठे हैं? आप सलामत बादशाह अकबर से रूबरू हो रहे हैं। अब ऐसी हालत में जहां पना ऐसे नाचते झूलते कैसे दिखेंगे? मुल्ला जी, ये जहापना को नाचने झूलने के लिए नहीं कह रहे, बस इनकी कला सीखने के लिए कह रहे, हुनर सीखने के लिए कह रहे। जहापना हमारे हिसाब से एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। और मुल्ला जी, वैसे भी जिंदगी में महत्व आनंद और खुशी का, वो कैसे और क्यों आ रहा है ये सोचना छोड़ दीजिए। अरे ना रे बीरबल, हम जानते हैं कि इस कला का अपना एक लुत्फ है, लेकिन हम अब्बा हुजूर आइए ना, अब्बा हुजूर आइए ना। कीजिए ना जामुना, कीजिए ना, बस एक बार जामुना, मजा आएगा। जामुना दे एक बार जामुना, मान लीजिए बीरबल जी की बात जामुना। जहाँ पना कीजिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब इतना कह रहे हैं तो हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये सबके कहने पर हम यहाँ आ तो गए, लेकिन
हमें नहीं लगता कि हमसे ये हो पाएगा। क्या कह रहे हैं ये? जापना, गुरुजी कह रहे हैं आपसे जरूर हो पाएगा। गुरुजी आपको अच्छी तरह इस कला की बारीकियां सिखा देंगे। देखिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि भरे दरबार में सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। जापना, गुरुजी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ये गुरुजी का वचन है। ये तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि हम आपकी इस पोशाक में घुस जाएंगे, आ पाएंगे? जी महाराज, आइए हम आपको पहनाते हैं। ठीक है, आइए आइए। छोड़िए, अब और इंतजार नहीं होता। कहाँ रह गए जापना? कब दिखाएंगे वो अपना प्रदर्शन? जहापना को जब आना होगा तब वो आएंगे। वैसे ऋषि, आज तक आपने हमारा इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया जितना जहापना के प्रदर्शन का कर रही है। छोड़िए, हम तो मर रहे हैं उनका प्रदर्शन देखने के लिए। अरे जैसे ही वो अपना प्रदर्शन दिखा देंगे ना, उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे इसे करने की। हाँ उर्वशी, हम दोनों साथ में करेंगे। हम भी करेंगे। हम भी करेंगे। अरे वाह, देख देख कितना अच्छा कर रहे हैं ना। वाह अब्बा हुजूर, वाह। तो सब जाइए। क्या आप खड़े हो जाएंगे? सुना नहीं आपने? हमने कहा सीधे खड़े हो जाइए। हमें लगा था कि जहापना नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में इतना अच्छा नापा तुला साफ सुथरा प्रदर्शन कोई कैसे कर सकता है? कहाँ है जहापना? मुझे नहीं मालूम जहापना कहाँ है राजा बीरबल। मैं तो अपने गुरुजी का चेला हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये भेष धारण कर लूं और यहाँ आकर आप सबके सामने प्रदर्शन करूं। तो ये बताइए कि आपके गुरुजी का गुरुजी कहाँ है? आपके गुरुजी? गुरुजी अपने कक्ष में होंगे। गुरुजी अरे ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है, जहापना भी नहीं है। अब्बा हुजूर और गुरुजी भी नहीं है। तो हमने क्या कहा? बिल्कुल। ये क्या है? किसी ने खत छोड़ा है। बादशाह अकबर हमारे कब्जे में। लो, हमारे फूफू तो बीरबल जी के कब्जे में ही है।
इस खत में ऐसा लिखा है, हमारे कब्जे में नहीं है। अगर बादशाह अकबर को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 करोड़ सोने की मोहरों का इंतजाम कीजिए। गुरु,